नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया और हम अपने इस चैनल के माध्यम से अक्सर ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी प्रेरित करे, प्रेरणा मिले। आज हरियाणा की एक ऐसी बेटी से आपको मिलवा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अनवरत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी आपको जरूर मिलता है। और इस वक्त मैं हिसार के महावीर कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पर जो बिटिया हमारे साथ हैं वो है दीपाली ठाकुर और इन्होंने एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आखिर ये गोल्ड मेडल की राह आसान थी या कितनी दुरूह थी, कितनी कठिन थी, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत दीपाली से और जानेंगे कि आखिर वो यादगार लम्हे कैसे थे, कैसे दिन रात इन्होंने पढ़ाई की और किस तरीके से स्ट्रगल किया और ये गोल्ड मेडल इनके हिस्से में आया। ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी और उम्मीद है कि तमाम जो वो विद्यार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रेरणा जरूर होंगी। दीपाली, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि देखिए, गोल्ड मेडल सबको नहीं मिलता है। कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो गोल्ड मेडल मिलता है उसके लिए वही विद्यार्थी चयनित होता है जिसने अथक प्रयास किए हैं, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। आप किस आधार पर आपको मिला? मुझे भी मार्क्स के बेसिस पे ही मिला है। हाँ जी। तो दीपाली, ये बताओ कि जैसा कि मैंने कहा आसान तो है नहीं, कितनी पढ़ाई की, कैसे की आपने तैयारी? सर, मैंने क्लासेस डेली रेगुलर अटेंड की हैं और मैंने घर पे आके जो करवाया टीचर्स ने वो किया और एग्जाम से पहले थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा मैंने जी। और बस इजी रहा। बात ये भी होती है, अक्सर एक सवाल आता है कि भाई कितने घंटे पढ़ाई की, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या किसी भी एकेडमिक स्तर की बात हम करते हैं, तो एक सवाल आता है कि आखिर कितने घंटे आप रोजाना पढ़े, वो क्या? सर, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। मुझे लगता है कि भाई हम रेगुलरली अगर अपने टीचर्स को सुनते रहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। मतलब बस उस टाइम पे अपना फोकस सिर्फ हमारा स्टडी पे होना चाहिए जी। हाँ जी। और उसके अलावा मतलब एग्जाम्स पास हो और हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा बेस मतलब जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थी, फिर मैंने एमबीए किया है तो मेरा बेस क्लियर था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर एमबीए के बाद क्या सोचा है आप? सर, मैं फर्दर स्टडीज करना चाहती हूँ, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। जी सर। यानी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हैं एज ए प्रोफेसर या कहीं ऐसा? ये सपना है ना? तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। किस तरीके की वहाँ पर जो है पढ़ाई है और कैसा माहौल है? सर, यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा है और मेन बात होती है स्टूडेंट्स पढ़ें, आगे बढ़े और अगर हम कहीं भी हो चाहे, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जरूर कहीं ना कहीं सफल तो जरूर होंगे एक ना एक दिन। जी जी। दीपाली, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी मेरे इस सवाल से पहले। वो ये थी कि क्लास में जो पढ़ाया गया आपने उसको रेगुलर रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। जो क्लास में हुआ वो घर पे भी आके आपने उसको डेली प्रिपेयर किया। कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपकी इस अचीवमेंट पे नजर आता है। तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट भी हैं और उसमें ये लगता है कि अक्सर देखने को मिलता है कि ठीक है, क्लास में जो पढ़ा दिया गया एक बार देख लिया, होमवर्क कर लिया, हो गया, लेकिन एग्जाम के दौरान फिर जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगी तमाम उन स्टूडेंट्स को जो एक सपना लेकर चलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना है? मैं यही करना चाहूंगी कि मतलब रेगुलरली अपना काम पे फोकस रखिए, जितना काम मिला है वो कीजिए। असाइनमेंट्स हो गए और कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारे में प्रैक्टिकल्स होती थी वो टाइम पे देनी थी, तो जो चीज़ हमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा सिखाता है एमबीए के दौरान। हमें ओनली स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकेडमिक्स के अलावा भी प्रैक्टिकल वर्क तो वो एमबीए के दौरान सीखना ज़रूरी है। जैसे कि मार्केटिंग की फील्ड हो गई, एचआर हो गया,
जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में टीचर्स थे वो उन सब से निकल के आ चुके थे, तो वो ऐसे ही सजेस्ट करते थे कि तुम हमसे सीखो, ना कि बुक्स से सीखो। तो हमने बस वही चीज फॉलो की। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है। हाँ जी। स्कूलिंग की बात करूं तो वो कहाँ से की आपने? मेरी स्कूलिंग सर 9th तक मैं हिसार से ही होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। और फिर किसी कारणवश हमें भिवानी जाना पड़ा था, हाँ। तो मैंने भिवानी से की है मेरी 10th और 12th। अच्छा, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जब आप गए तो वो चौधरी बंसी लाल। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेजुएशन भी वहीं से किया? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने FC कॉलेज हिसार से की है। अच्छा, एफसी कॉलेज हिसार से किया है। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि आगे पीएचडी की तैयारी है, तो वो तैयारी किस तरीके से होने वाली है? सर वो तो अभी चल ही रही है, मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। JRF की फेलोशिप मिल जाएगी तो इजी हो जाएगा मेरे लिए PhD करना। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, पीएचडी में अगर एडमिशन हो जाता है बच्चे को, जेआरएफ मिल जाता है, रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आगे की जो राहें हैं बहुत सहज हो जाती हैं। रिसर्च के लिए अच्छा खासा कह सकते हैं कि अमाउंट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है आपको। तो लगभग 3 से 4 साल जो है एक विद्यार्थी, उसको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है, और वो कहीं ना कहीं जो रिसर्च करके आता है वो तमाम दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो दीपाली, तमाम दर्शकों को भी आपने अपने मैसेजेस दिए हैं और बताया भी। पीएचडी को लेकर के अगर बात विषय की जाए, देखिए एक पहलू, एक विषय को चुनना होता है, तो सोचा है आपने? हाँ जी, मैंने अभी तक तो यही सोचा है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे करूंगी मैं, और बाकी अभी जैसा मेरे को गाइड मिलेगा, गाइड के ऊपर डिपेंड करता है आगे सब कुछ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गाइड पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से आपको गाइड करता है, लेकिन फिर भी कुछ जहन में हमारी भी तस्वीरें होती हैं जो आप कहना चाह रही हैं। तो आखिर में तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत आप मतलब यूं मत, कभी हार मत मानिए कभी भी किसी भी चीज से। जैसे मैंने पहले M.Com की, मैंने ओपन से की, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, मैं वहां फेल हुई, मतलब मेरे को नहीं मिला। तो मुझे यूं था कि अब कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने यूं सोच लिया कि मुझे MBA करना है, तो फिर वहां जाके हम कुछ ना कुछ तो भगवान हमारे लिए भी लिखे होता है, तो वो मुझे मिला। अच्छा तो दीपाली, ये बताओ कि जैसे पढ़ने की बात है, क्या टाइमिंग रहता था? मॉर्निंग में पढ़ती थी, देर रात तक पढ़ती थी, कैसे? आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। अच्छा। तो कितने बजे पढ़ती हैं सुबह उठ? सर मैं एग्जाम टाइमिंग पे तो 3 भी बज जाते हैं, 2 बजे भी उठ जाती हूँ। जब मेरा मन करता है मैं तब पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं रात को नहीं पढ़ सकती। अच्छा। रात को मुझे नींद चाहिए। जी। अच्छा, मॉर्निंग में जो पढ़ाई है, सुबह उठ करके पढ़ने की बात है, ये आज से नहीं, शास्त्रों में बहुत पहले से जो है ये वर्णित भी है और लोग कहते भी रहे हैं। ऋषि मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि आप किसी भी चीज को अगर साधना चाहते हैं तो सुबह का समय जो है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो बहुत फायदेमंद होता है। उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्या अनुभव रहा है आपका सुबह? एक तो फ्रेश माइंड होता है उस टाइम पे, किसी भी टाइप की कोई आवाज नहीं होती, कोई उठा हुआ ही नहीं होता है घर में, तो इसलिए इजी हो जाता है पढ़ना। जितना भी करें पूरा कंसंट्रेशन रहता है उसके ऊपर कि जो भी हम कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस, उसके अलावा कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। ना फोन पे जाता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं होती उस टाइम पे, और ना घर वाले होते हैं तो कोई भी कुछ लेकिन एक बात है, सबसे प्यारी नींद भी सुबह की होती है। हाँ जी, वो तो है। लेकिन जिस टाइम एग्जाम का प्रेशर हो वो नींद आती ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपनी खूबसूरत, जो बहुत प्रिय चीज है, उसको जब आप त्यागते हो तभी आपको कुछ हासिल होता है ना। तो दीपाली, ये तो रही बातें कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की। आखिर में सिर्फ एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, वो ये है कि भाई इतनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ शौक भी रहे होंगे, क्या पसंद करती हैं आप? हाँ, मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? मैं मनोरंजन के लिए क्रिकेट देख लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और वैसे तो मेरा कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। हाँ जी। कभी कभी करती हैं तो क्या बना लेती हैं? बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं सर। हाँ जी। नहीं, कुछ चीजें होती है ना, जैसे मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, तो मेरे को यूँ होता है कि भाई तेरे को चॉपिंग करती है कुछ, तेरा दिमाग चलेगा और तू यूँ कट 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 करेगी तो सही हो जाएगा। अच्छा, तो वो जो बनाती हैं आप, वो खूबसूरत टेस्टी भी होता है कि लोग खा करके परेशान हो जाते हैं कि भाई इसमें उसका गुस्सा भी है? नहीं, खा लेते हैं, खा लेते हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है दीपाली, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं,
दीपाली ठाकुर हमारे साथ थी और इन्होंने एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल जो है बहुत क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी में, आप समझ सकते हैं कि बहुत भारी संख्या होती है विद्यार्थियों की, और उन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलता है जो वाकई में गोल्डन होते हैं। और गोल्डन वो बनते हैं जो अनवरत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। दीपाली ने वो साबित करके दिखाया है, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। कैसा लगा ये वीडियो, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। तो दीपाली ठाकुर ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, खुशियों की तस्वीर आपने देखी, और उनके जो परिजन है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये खुशी का माहौल और ये किस तरीके से उसको व्यक्त करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा सर किरण बला। किरण जी, दीपाली की जो उपलब्धि है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बिटिया को लेके। भगवान करे ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, जो इसके सपने हैं जी ईश्वर करे वो सारे पूरे हो। आपको यकीन था कि इस तरीके की कोई अचीवमेंट होगी, क्योंकि दीपाली काफी मेहनती रही है? हाँ जी, हमें पूरा यकीन था कि हमारी बिटिया बहुत आगे तक जाएगी। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? दिव्यम। दिव्यम। दिव्यम, दीपाली जी क्या लगती हैं आपकी? मेरी दीदी लगते हैं। दीदी? तो दीदी ने तो कमाल कर दिया। हाँ, क्या कमाल किया? वो एमबीए में फर्स्ट आए हैं। अरे वाह, गोल्ड मेडल आ गया है। हाँ तो क्या लग रहा है कि आप भी ऐसे करोगे मेहनत? हाँ, खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ऐसे मेहनत करनी होगी आपको भी, तभी हाँ। आपका गोल्ड मेडल आएगा, है ना? चलिए, आप क्या लगती हैं गुड़िया की? मम्मी। मम्मी। बहुत सहयोग रहा होगा आपका, आपने बहुत जो है। हाँ जी, बस बाकी ज्यादा तो इसका खुद का ही है कि इसका खुद का ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो शुरू से यही मतलब मेहनत करती है पढ़ाई पे। जी। हाँ जी। तो जैसा कि दीपाली ने बताया कि सुबह उठ करके पढ़ती रही हैं, ये शुरू से आदत रही है? यस सर, ये शुरू से ही पढ़ती है सुबह उठ के, कभी इसको उठाना ही नहीं पड़ा, बचपन से ही अपने आप से उठती है और पढ़ती है, स्टडी करती है। मैंने तो कभी छोटी को भी काम नहीं करवाया, खुद से ही कर लेती है शुरू से ही। जी। शुरू से इंटरेस्ट है इसका और सुबह उठ के ही पढ़ती है, शुरू से ही पढ़ती है ये। गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और गोल्ड मेडल सबको नहीं मिलता है, बहुत मेहनती जो होते हैं उन्हीं को मिलता है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि जो माँ होती है ना, उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, और वो जब बच्चे कहीं ना कहीं कुछ खास हासिल करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर नजर आती है। आपका नाम? मेरा नाम बबीता। बबीता जी, आप क्या लगती हैं? मैं इसकी चाची लगती हूँ। आप बताइए कैसा लग रहा है? जी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी ऐसे चाह रही हूँ कि मैं बचपन में तो मेरे को पता नहीं था भी इतनी खुशी होती है जी। और अब जाकर कुछ ऐसी खुशी हुई है कि हम भी पढ़ लेते तो भी कुछ न कुछ कर लेते, और हमारी इतनी खुशी है, हमारी तो बस आत्मा बहुत खुश हो रही है। बेटी ने कमाल ही कर दिया। हाँ, बेटी ने बहुत कमाल किया, और हमारी तो खुशी के आंसू बस। जी। देखिए, आंखें नम हो जाती हैं जब इस तरह की खुशियां हमारे सामने होती हैं। दीपाली ठाकुर ने वाकई में कमाल किया है, और यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इसके लिए दिन रात की मेहनत लगती है और सही मार्गदर्शन लगता है। दीपाली इसका श्रेय अपने परिजनों को देती हैं, अपने गुरुजनों को देती हैं, और देना भी चाहिए। तो लगातार बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ, इसी तरह की कहीं ना कहीं प्रेरणादायक कहानियां आप तक लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।